अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त रेड जोन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल डी चौक के मकाम के ऊपर कॉल दे रखी है और उससे पहले वैसे तो 2-3 रोज से पहले ही तैयारियां जारी थी कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने के लिए पूरे इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा था, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ ने जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया है और तहरीक इंसाफ जो पॉलिसी कल अपनाने जा रही है, जिस तरह की रेजिस्टेंस कल तहरीक इंसाफ करने जा रही है, वो रेजिस्टेंस इससे पहले आपको कहीं भी नजर नहीं आई होगी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर वैसे तो जब से तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, हम देख चुके हैं कि फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने धमकी लगाई, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने धमकी लगाई। उसी तरह से वफाकी वज़रा गाय बगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर उन्होंने कल का एहतजाज मनसूख न किया तो उसके बाद उनको भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल के नीचे जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि इस वक्त रेड जोन के अंदर दाखिल होने के लिए 4 नाजरीन रास्ते हैं। अगर बात करें कि पहला रास्ता जो है वो हम देखते हैं कि सरीना चौक से है, कि जिन लोगों ने वहां से अगर आना होता है चक शहजाद की साइड, तो सरीना चौक भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, कोई एक रास्ता वहां पर नहीं छोड़ा गया। उसी तरह से अगर थोड़ा सा आगे आए तो नादरा चौक का रास्ता है, नादरा चौक से रेड जोन के अंदर जो है वो एंट्री हो सकती है। नादरा चौक को भी 2 रोज पहले ही सील कर दिया गया था। उसके बाद डी चौक असल मकाम है जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पहुंचना है, जहां पर उनकी इमरान खान ने जिम्मेदारी लगाई है, ड्यूटी लगाई है और अली अमीन गंडापुर को ये जो है वो सौंपा गया है ये जिम्मेदारी। उसके बाद नाजरीन थोड़ा सा अगर हम आगे आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निजी होटल मैरियट इस्लामाबाद है, उस मैरियट होटल के सामने एक रास्ता है जो कि हमें रेड जोन की तरफ लेकर जाता है, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील है। उसके बाद अगर हम जाएं तो साथ ही जो है वो मारगला का रोड है जहां से एंट्री होती है रेड जोन के अंदर। मारगला रोड इस वक्त खुला हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि कुछ जो सरकारी अफसरान हैं उनकी एंट्री होती है रेड जोन के अंदर, उनकी दाखिली खारजी रास्ता होता है तो वो इस वक्त खुला हुआ है, लेकिन वो भी सुबह के औकात में बंद कर दिया जाएगा। अब नाजरीन तफसीलात कुछ यूं हैं कि अगर हम बात करें रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी के भी तमाम इस वक्त रास्ते बंद हैं, किसी किस्म का कोई एक रास्ता नहीं छोड़ा गया और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पहुंचने के लिए ना रोका गया। अब तहरीक इंसाफ ने जो पॉलिसी अपनानी है उस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं। वैसे खबर तो एक ये भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी कि आज के रोज हुकूमती किसी नुमाइंदे की इमरान खान से अडाला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई है या मुलाकात करवाई गई है और उसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि कल का जो एहतजाज है वो कल का एहतजाज मौखर कर दिया जाए और कल के एहतजाज को मौखर करके 10 रोज के बाद किसी भी एक दिन के अंदर रख लिया जाए। इंतजामिया उसको भरपूर सपोर्ट करेगी और इंतजामिया जो है वो इस हवाले से डी चौक की इजाजत भी देगी, एहतजाज भी होगा, लेकिन वो बात भी अभी कोई उसकी डिटेल सामने नहीं आई कि इमरान खान ने उसका क्या जवाब दिया। लेकिन कल के रोज जो तहरीक इंसाफ ने जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है वो नाजरीन कुछ यूं है कि सबसे पहले तो हमने देखा था कि आईजी जो पंजाब हैं और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद जो हैं, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन कारकुनान को उन्होंने पकड़ा था। तकरीबन 400 से ज़ायद वो कारकुनान हैं जिनको पकड़ा गया है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो साथ साथ के छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ से, और जवाज़ ये अपनाया गया है कि उनके पास असलिया था, उनके पास जो है वो डंडे बरामद किए गए। आईजी इस्लामाबाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे। अब जनाब तहरीक इंसाफ ने तैयारी ये की है कि उसका तोड़ निकालना है और तो इस सूरत में निकालना है कि इस्लामाबाद के एहतजाज में कानून नफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला किया गया है। और ये फैसला किया गया है कि कुछ कारकुनान जो है वो मुतअद्दिद जगह पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और कुछ जो है वो इंतजामिया को अगर हम कहें कि फैजाबाद के मकाम पर रोकेंगे, कुछ उसी तरह से 26 नंबर का मकाम है, उसके बाद इस्लामाबाद टूल प्लाजा की अगर बात की जाए चूंकि वहां से अली अमीन गंडापुर का काफिला आना है। उसके बाद जनाब पीटीआई का इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला, यानी कि जो जिस जगह पर मौजूद होगा वो उसी जगह पर एहतजाज करेगा, उसी जगह पर जो आंख मचोली होगी इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ, वो जारी रहेगी। उसके बाद जनाब पीटीआई क़यादत की जानिब से कारकुनान को अपने बच्चे भी एहतजाज में लाने की हिदायत की गई है। ये बड़ा ही हैरान कुन है। अलीमा खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया कि हमने फैमिलीज को भी कहा है कि फैमिलीज आएँ, ख़वातीन आएँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस एहतजाज के अंदर शरीक हों। उसके बाद नाजरीन
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी, मर्दान, एबटाबाद और हवेलियां के MPs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनान यहां पर पहुंचे। उसी के साथ ही MNAs के अलावा मरकजी क़यादत को दिए गए मुख्तलिफ मुकदमात पर मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर होकर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करने की भी हिदायत की गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं कि जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है और किसी भी सूरत में कल का एहतजाज मनसूख नहीं होगा। अब इसमें नाज़रीन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि अली अमीन गंडापुर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि रावलपिंडी के मकाम के ऊपर जलसा एहतजाज हुआ था, तो अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की एंट्री के अंदर जो है वो दाखिल भी नहीं हुए और वो वहीं से वापस चले गया और उन्होंने कहा कि एहतजाज बैरिस्टर गौहर अली खान की कॉल पर मनसूख कर दिया गया था। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी लगाई है कि उन्होंने हर हाल में डी चौक के ऊपर पहुंचना है और डी चौक के ऊपर पहुंचकर उन्होंने तकरीर करनी है। ये उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, क्योंकि जो लाहौर के अंदर जलसा हुआ था, अली अमीन गंडापुर वहां पर जो है वो उस जलसे के टाइम के अंदर नहीं पहुंच सके थे। मतलब बहुत सारी बातें थी। फिर हमने ये भी देखा कि अडाला जेल के अंदर अली अमीन गंडापुर की सजनिश भी हुई, जो कि इमरान खान ने की और उन्होंने कहा कि आपको हर हाल में हर प्रोटेस्ट के अंदर जाना चाहिए, वहां पर तकरीर भी करनी चाहिए। अब नाजरीन सबसे बड़ी जो खबर होगी वो ये होगी कि आया अली अमीन गंडापुर डी चौक के मकाम के ऊपर पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि जाहिर है वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। सूबे के वज़ीर आला को किस तरह से पंजाब हुकूमत गिरफ्तार करती है, विफाक गिरफ्तार करती है, ये बहुत बड़ी खबर होगी। उसी के साथ ही जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में निपटेंगे इस एहतजाज से, और उन्होंने धमकी लगाई है तहरीक इंसाफ को, KPK की हुकूमत को, तमाम जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनको धमकी लगाई गई है कि भाई आप कल का एहतजाज मौखर करें। इसकी चांद एक वजूहात भी हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। उसी के साथ ही चीन का एक बड़ा अहम तरीन दौरा होने जा रहा है। उस दौरे से पहले ये एहतजाज बड़ा पावरफुल अगर तहरीक इंसाफ कर लेती है, और कुछ खबरें यूँ भी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अली अमीन गंडापुर कल ही पहुँचे, हो सकता है कि 5 जो अक्टूबर है, यानी कि एक रोज आगे जाकर अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे हर सूरत में। अब देखना होगा कि आया तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कितना मौसर साबित होता है। जो भी तफसीलात होंगी कल डी चौक से इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अब तक की ये मेरे दोस्त दानिश अगर आपको दिखा सकें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जो मैरियट होटल इस्लामाबाद का रास्ता है जो रेड जोन के अंदर दाखिल होता है, किसी किस्म की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई। रात को सारी मशीनरी एक्टिव है, तमाम जो रियासती इदारे हैं, पुलिस है, इंतजामिया है, इस वक्त उन्होंने कंट्रोल रेड जोन के अंदर संभाला हुआ है। किसी किस्म की कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी गई जिस जगह के अंदर इसको सील ना किया गया हो। हर सूरत में तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश की गई है। इससे अगर थोड़ा सा आउट बात करें, फैजाबाद का मकाम इस वक्त बंद है। उसी तरह से मुतअद्दिद जगह ऐसी हैं जिनको हर जगह से बंद कर दिया गया है। अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ इसमें किस तरह से कल डी चौक के मकाम पर पहुंचती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इस्लामाबाद से ताहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।